गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर ॿिए में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। सिविल सूट हमारा फाइल हुआ है 262/2022 को। हमने हमारे को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप आके कोर्ट में आप भाड़ा भर सकते हो। तब से मैं रेगुलर भाड़ा भर रहा हूं। जो मुझे हर महीने का भाड़ा कोर्ट में देने के बाद में ये मेरा सारा एडवोकेट के पास पूरा पेपर के साथ जाता है। ये प्लॉट नंबर 59 का है, जिसपे मैं प्लॉट नंबर 59 में एरिया 7000 स्क्वायर फीट का मैं रेंट भरता हूं। और मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दीजिए, ये है ये। मेरे पास ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो कि अभी 1 साल बाकी है। आप डेट देख सकते हो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो अभी 1 साल उसका बाकी है समय एक्सपायर होने को। मेरे ऊपर ट्रेस पास का केस किया जाता है। जब ये 2022 में वही जगह का मेरे एफआईआर के ऊपर मुकेश वाधवा के ऊपर ट्रेस पास का केस हुआ था। वो ट्रेस पास का केस 11 सितंबर को मुकेश वाधवा के ऊपर ट्रेस पास का केस हुआ था। वही प्रॉपर्टी का मेरे ऊपर वापस ट्रेस पास हो रहा है। एक ही प्रॉपर्टी का 2 बार, एक बार उसके पास होता है 2022 में, फिर अभी मेरे ऊपर वापस वही प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी में मैं बैठा हूं वही प्रॉपर्टी का मेरे ऊपर ट्रेस पास का केस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। मेरे पास सारा प्रूफ है। आप इतने सब बड़े प्रेस रिपोर्टर, आज यहां पर जिम्मेदार प्रेस रिपोर्टर बैठे हैं शहर के, आप कोई भी पेपर मुझसे मांग सकते हो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रॉपर्टी का असली ओनर कौन है। जो टाइटल रिपोर्ट आया है उसमें सर्च रिपोर्ट मेरे पास है लास्ट 20 साल का। वो प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 59 का ओनर है अनिल हीरानंद वाधवा, जिसके नाम पे 3500 वॉल सीडी है। सीडी का सारा पेपर मेरे पास है। वो चाहे तो कोई भी मेरे से ले सकता है, कोई भी रिपोर्टर। 3500 वॉल सीडी का ओनर अनिल वाधवा है, अनिल हीरानंद वाधवा। और उसके बाद अनिल हीरानंद वाधवा आके पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देता है। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अनिल वाधवा 1 महीना पहले पुलिस स्टेशन में आके पुलिस के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेटमेंट देता है कि जो प्लॉट नंबर 59 पे संजय गुप्ता बैठे हैं उसका ओनर मैं हूं, उसका ओनर मुकेश वाधवा नहीं है। मेरे आदमी को ये मेंटली टॉर्चर करता है, मेरे आदमी के ऊपर झूठा एफआईआर करवाता है, जबकि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इतना वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चाहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी दिखा सकता हूं। पूरा वीडियो बना हुआ है करीब 5 मिनट का, जिसमें पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के बाकायदा पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में। उस बजे 6:50 पे मेरे ऊपर केस दाखिल होता है। उस टाइम पे देवेश मिश्रा के घर पे मैं था, उनके घर पे गणपति बैठी थी। उस टाइम पे देवेश मिश्रा का सीसी फुटेज भी मैंने बुलाया है और देवेश मिश्रा खुद भी आके देने के लिए बयान देने को तैयार है। एक जिम्मेदार, वो भी पत्रकार है। उन्होंने बोला कि आप तो मेरे घर पे थे 6:50 को, मैं उस जगह पे था नहीं। 6:50 को मेरे ऊपर केस होता है कि आपने आके उसको चाकू दिखाया, चाकू मारा। वो चाकू का ऐसा कोई भी नहीं एविडेंस मिला है, ना उनके पास कोई सीसी फुटेज है कि मैं वहां पे जाके उनको चाकू मारा है। अगर मैंने चाकू मारा है तो वो चाकू कहीं तो मिलना चाहिए था, या रात का इंतजार, रात को 2:30 बजे एफआईआर करने के लिए सवेरे का इंतजार करके मुझसे पेपर मांगा जा सकता था, लेकिन कोई इंतजार नहीं किया। रात को 2:30-3 बजे मेरे ऊपर एफआईआर हुआ और पुलिस स्टेशन से मुझे कोई भी फोन नहीं आया। मुझे पत्रकार द्वारा मालूम पड़ा कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। जैसा कि मैं बताता हूं, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, जबकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का रिपोर्ट लगता है मेडिकल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जाके वहां पे लगाता है
वो भी जो भी हॉस्पिटल का उसने रिपोर्ट दिया है वो हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए कि मैंने कौन सा ऐसा चाकू मारा है कि उसने रिपोर्ट दे दिया कि जख्म है। मेरे ऊपर 324 का गुना दाखिल किया इन्होंने कि मैंने उसको चाकू दिखाया और उसको चाकू मारा। उसका मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल से लाके पुलिस स्टेशन में देता है और मेरे ऊपर रात को ये लोग केस भरते हैं। दूसरी बात, वो प्लॉट के ऊपर जो हमारा विवाद चल रहा था उसका मेरे पास एग्रीमेंट है। प्लॉट नंबर 59 का ओनर मुकेश वाधवा नहीं है। 26 लाख रुपया आज कोर्ट में जमा है उस प्लॉट के अगेंस्ट। 26 लाख रुपया टिल डेट तक कोर्ट में पड़ा है। कोर्ट ने उनको बोला कि अगर आप ओनर हो तो आप अपना पेपर लेके आइए और ये 26 लाख रुपया इनका जो जमा है आप यहां से लेके जाइए। लेकिन मुकेश वाधवा के पास उस प्लॉट का कोई पेपर नहीं होने के कारण वो कोर्ट में न जाके मुझे पुलिस हैरेसमेंट करवाता है, अपने पावर का इस्तेमाल करता है और मुझे कहीं ना कहीं हैरेसमेंट करता है। और ये कई केसेस ऐसे हो चुके हैं, जैसा कि आपके सामने अभी ट्रेस पास का किया है। अभी हो सकता है आगे मेरे ऊपर और भी कोई केस करवावे। तो इस तरह का उल्लासनगर में अगर खोटा केस हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का आज सेल का अध्यक्ष हूं और हमारा भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, आज सत्ता है। सत्ता पक्ष होने के बावजूद मेरे ऊपर केस होता है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष हूं। मेरे ऊपर जब खोटा केस हो सकता है, पुलिस मेरे ऊपर खोटा केस भर सकती है, तो आम जनता का क्या हो सकता है। आज आपके सामने मैं सारी सच्चाई बाकायदा, आप लोग जो भी एविडेंस चाहिए मेरे पास सारा पेपर है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। पुलिस ने मेरे ऊपर सरासर झूठा कंप्लेन किया है। मैं उस वक्त वो जगह पे नहीं था और मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरे ऊपर कंप्लेन, अभी तक मुझे पता नहीं, अभी तक पुलिस स्टेशन से मेरे पास कोई भी कॉल मिलने के लिए या आपको झूठा कंप्लेन डाला है, कुछ भी किया है मुझे नहीं बताया गया है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए कि मेरे ऊपर ट्रेस पास का केस कैसे हुआ। जो चीज का ट्रेस पास ऑलरेडी मुकेश वाधवा पे हो चुका है, वही प्लॉट का मेरे ऊपर ट्रेस पास कैसे होता है। उनको सवेरे तक इंतजार करना चाहिए था, मुझे बुलाकर पुलिस स्टेशन में कुछ एविडेंस मांगना चाहिए था कि आप जो प्लॉट पे बैठे हो। और ये सारा बंच पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। ये सारा पेपर जो आपको दिखा रहा हूं, ये सारा पेपर हमने सीनियर साहब को दिया हुआ है और इंक्वायरी उनकी चालू थी। उसके बावजूद मेरे ऊपर झूठा केस इन्होंने 324 का भरा, ट्रेस पास का भरा और कोई कलम जबरन मैं उनके प्रॉपर्टी में घुसा, ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर केस भरा। कल शाम को मेरे प्रॉपर्टी पे मेरे ऊपर 7 बजे कुछ गुंडे आते हैं, मेरा सीसी फुटेज तोड़ते हैं। मेरे अंदर, मेरे फैक्ट्री के अंदर जो प्राइवेट जगह है उसके अंदर झंडा लगाते हैं। उसका सीसी फुटेज मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं, कैमरे तोड़ते हुए उनका फोटो आया हुआ है। तो इस तरह से अगर उल्लासनगर में, मैं आज एक व्यापारी हूं, बिजनेसमैन हूं, आज 1500 वर्कर मेरे पास काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है। अगर मुझे ज्यादा हैरेसमेंट किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं ये बिजनेस अपना लेके मैं अलग जगह पे चला जाऊं। जो शहर में आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज शहर में कम से कम 400 से 500 लोग जो इस शहर का मेरे पास जॉब कर रहे हैं, उनका क्या होगा। अगर इसी तरह से सत्ता पक्ष में होने के बावजूद मेरे ऊपर झूठा केस करके मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षा उल्लासनगर में दे सकते हैं। कैसे झूठे केसेस हो रहे हैं ये केसेस, मैं आपके मीडिया के द्वारा मैं बोलना चाहता हूं कि ये केसेस झूठा होना बंद होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान है। हम तो चले जाएंगे बिजनेस किधर और लेके, ज्यादा हैरेसमेंट होगा, हम जगह पे कहीं और भिवंडी चले जाएंगे, पड़गा चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। आज आप बताइए उल्लासनगर में अगर मैं रोजगार दे रहा हूं लोगों को, औरतें आती है हमारे पास जॉब करती है, घर की औरतें आती है जिसको हमने खुद सिखाया हुआ है, यहाँ की महिलाएं को
सिखा के आज उनको हम जॉब दे रहे हैं, वो महिला डर जाती है। पुलिस हमारे कंपनी में घुसती है, 8-8 पुलिस लेके मेरे कंपनी में घुसा जाता है, जिसका सीसी फुटेज है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे वर्कर डर जाते हैं। कल जैसा हुआ, गुंडा ने आकर हमारे कंपनी में हमला किया, तो लेडीसें हैं, वो लोग डर गए, ये क्या लफड़ा है, आए दिन पुलिस आती है, आए दिन यहाँ पर गुंडे आके लफड़ा करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं गुंडा हूं? मेरे ऊपर ऐसा अन्याय क्यों? अगर मैं गलत जगह पे बैठा हूं या मैं उसका जगह हड़प रहा हूं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं उस पे रेंट पे बैठा हूं और मैं कोर्ट पे रेंट भरता हूं। मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। मेरी मुरबाड में 9 एकड़ में फैक्ट्री बन रही है, शायद 6-8 महीने में एक बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। हम ऑलरेडी यहां से हम भिवंडी यहाँ पे मुरबाड MRDC में जाने वाले हैं। उसके बावजूद हमने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ 6 महीने का मुझे टाइम दे दो, मैं 6 महीने में प्रॉपर्टी आपका खाली करके चला जाऊंगा। लेकिन मुझे वो भी टाइम नहीं दी गया, क्योंकि ये बरसात का वक्त है। मेरा कोई भाजी का तो धंधा नहीं है कि मैंने उठाया टोकरी और लेके चला गया, उसके लिए वक्त लगता है। और हमने इनसे वक्त भी मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे वक्त न देकर मुझे पुलिस का प्रेशर दिया जाता है। कभी ACP का फोन आएगा, कभी सीनियर का फोन आएगा, पुलिस स्टेशन में मुझे बुला के 2-2 घंटा बिठाया जाएगा, मेरे वर्करों के ऊपर झूठा कंप्लेन किया जाएगा। मुकेश वाधवा मेरे कंपनी में घुसता है और मेरे वर्कर, मेरी लेडीज को, हमारे आदमियों को गालियां देता है। जो सीसी फुटेज हमने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दे चुके हैं कि आखिर कब तक चलेगा। आज लोग पेट के लिए मेरे पास काम पे आते हैं, गाली खाने के लिए कोई भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी दुख है कि आज हमारे वर्कर लोगों को मुकेश वाधवा आएगा, गाली देता है, उनको भगा देता है। रात को आपको 8 दिन की घटना बताता हूं, रात को 11 बजे मेरे वॉचमैन को 2 झापड़ मारता है और उसके हाथ से मेरा चाबी फैक्ट्री का छीन के लेके चला जाता है, पूरी फैक्ट्री का पूरी चाबी। मैं विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन किया, और जब चाबी छीना गया था उस टाइम पे पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस ने सामने खड़ी थी, पुलिस के सामने मेरे फैक्ट्री का चाबी छीना है मुकेश वाधवा ने। उसका पूरा प्रूफ है कि पुलिस के सामने उसको मारा है और चाबी छीन के लेके चला गया है। जब मैंने पुलिस स्टेशन में बोला कि रात को वहां पे मेरा काम होता है, अगर मेरी फैक्ट्री में आग लग गया या मेरी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तब पुलिस ने उसको फोन किया है, उसको एक नोटिस इशू किया है व्हाट्सएप के ऊपर, तब जाके 3 बजे रात को वो चाबी भेजा है। तो इस तरह का गुंडागर्दी मुकेश वाधवा मेरे साथ कर रहा है। उसके ऊपर राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि जवाहर होटल का मालिक उसका मामा है, उसका पुलिस में काफी अच्छी पैठ है, उसके सारे गलत काम है और वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ उसकी अच्छी संबंध है, उसका फायदा उठाता है। यहाँ के आमदार कुमार अहलानी जी का उसके ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो हमारे सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन हमको कभी भी उन्होंने हेल्प नहीं किया। लेकिन मुकेश वाधवा के लिए कुमार अहलानी जी का बाकायदा फोन जाता है पुलिस स्टेशन में। कुमार अहलानी जी ने हमको धमकी भी दिया था कि अगर आप लोगों ने ये फैक्ट्री खाली नहीं किया तो कहीं ना कहीं इसको भुगतना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि मेरी फैक्ट्री का काम चल रहा है, मुझे 6 महीने का और टाइम लेके दीजिए, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। वो टाइम तो लेके नहीं दिए, लेकिन उसी दिन से मुकेश मेरे ऊपर, अभी तक वो 2 साल चुप था, लेकिन जब से ये इलेक्शन पीरियड आया है, कहीं ना कहीं कुमार अहलानी जी को लग रहा है कि संजय से मेरे को खतरा है, तब से उन्होंने आगे ना आके मुकेश वाधवा को आगे करके मेरे ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा के मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगाया जाए और इनको जेल में डाले ताकि ये इलेक्शन नहीं लड़ पावे। आप मानोगे नहीं, मैं डर से 1 महीना फैक्ट्री नहीं गया हूं कि मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं सीसी फुटेज में मैं दिखूंगा, मुकेश वाधवा आएगा, झगड़ा करेगा और मेरा नाम आएगा। कल भी गुंडे लोग ने आके मेरी फैक्ट्री पे तोड़फोड़ किया, लेकिन मैं फैक्ट्री पे नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि मुझे फंसा दिया जाएगा। सीसी फुटेज में अगर मैं आऊंगा तो कहीं ना कहीं ये लेडीज लोग को भेजा है, गुंडे लोगों को भेजा है, मुझे फंसा दिया जाएगा। तो ये हमारे आमदार साहब कुमार अहलानी जी का
इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि राजनीति से प्रेरित है। वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि ये एक उत्तर भारतीय कैसे इस चुनाव लड़ सकता है। जो उनकी मानसिकता है, वो मुझे 2 बार ऑफिस में बुलाए और दोनों बार मुझे उन्होंने यही बोला कि आप अभी शांत बैठिए, आप अभी नगर सेवक का चुनाव लड़िए, आपको अभी आमदारी लड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने बोला साहब, हम सोचेंगे कि नगर सेवक लड़ना है कि विधायक, हम स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हर नागरिक स्वतंत्र है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये जलन भावना है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट मार रहा है। जैसा मुझे वो बोलते हैं कि आपको पहले नगर सेवक होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं कारपोरेशन में जाना चाहिए, आप डायरेक्ट कैसे एंट्री मार रहे हो। तो ये उनकी द्वेष भावना है और ये षड्यंत्र के पीछे हमारे कुमार अलानी जी का हाथ है, ऐसा मुझे आशंका है। इसकी भी जांच हमारे आमदार साहब के ऊपर होनी चाहिए कि वो क्यों मुकेश वाधवा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उसके अगेंस्ट में पुलिस को फोन करते हैं। मैं इस बात का शिकायत मैं ऊपर तक करूंगा। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे रविंद्र चौहान जी है, आज अगर पार्टी सत्ता में होने के बावजूद मेरे ऊपर इस तरह का षड्यंत्र रच के मेरे ऊपर केस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत दुखद घटना है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई आपराधिक नहीं हूं कि मैं चाकू लेके मुकेश वाधवा के पीछे घूमूंगा। मेरे साथ ऑलरेडी 8-10 आदमी, गणपति का माहौल था, मेरे साथ कुछ 7-8 लोग बॉडीगार्ड, खुद हम लोग घूम रहे थे और मैं उसको चाकू मारने के लिए जाऊंगा। ऐसा पुलिस ने लिया कैसे रिपोर्ट, जबकि मेरा विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के बगल में फैक्ट्री है, उनको सारा नेचर मेरा पता है, मैं हमेशा उनको सपोर्ट किया हूं। उसके बावजूद रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर केस होता है और मुझे कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं आज सारे मीडिया जो आई है, अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई भी हमला होता है या मेरे ऊपर कोई आपराधिक गंभीर मामला दर्ज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित होगा, इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं सब मीडिया के सामने आज ये बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं कोई किसी का जगह नहीं हड़पा हूं। आज भी आपको कोई भी एविडेंस चाहिए, मेरे से कोई भी पेपर ले सकते हो। मैं कोर्ट में बाकायदा टिल डेट तक भाड़ा भरा हूं, उसके नाम पे एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जगह का ओनर नहीं है, वो जगह का ओनर प्लॉट नंबर 39 का है। जो जगह 39 है वो जगह है ही नहीं वहां पे। वो प्लॉट नंबर 39 का पेपर सबको दिखाता है, पुलिस को गुमराह करता है और मेरे ऊपर झूठा झूठा केस करता है, जबकि मैं प्लॉट नंबर 59 एरिया में बैठा हूं। 59 का वो ओनर ही नहीं है। अगर वो ओनर होता तो आज 26 लाख रुपया कोर्ट में जमा है, वो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहा है? कोर्ट में जाके वो पैसा ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है। 26 लाख रुपया छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको बोल रहे कि तुम प्लॉट नंबर 59 का पेपर लेके आओ, जो उसके पास नहीं है। वो कहीं ना कहीं गलत है। वो मुझे सिर्फ पुलिस का डरा धमका के ऊपर लेवल से सेटिंग करके मेरे ऊपर प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने के बाद वो झूठा कंप्लेन करवा के मुझे डैमेज किया जा रहा है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, कुछ देखना है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो। कोर्ट में जो दाखिल किया है 356 लिया आपने, हाँ, तो एग्रीमेंट किसके साथ किया आपने? अनिल एच वाधवा। और ये मुकेश वाधवा? मुकेश वाधवा से मेरा कोई वास्ता नहीं। फिर आप चेक देते हैं डीडी, तो किसके नाम पे देते हैं? वो कोर्ट के नाम से, क्योंकि वो महाराष्ट्र शासन में है। वो जमीन है महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत है, इसलिए मैं वो कोर्ट में भरता हूँ। उस जगह का ओनर महाराष्ट्र शासन है। अनिल जो एग्रीमेंट किया वो अनिल वाधवा नहीं है? नहीं, वो इन्होंने कुछ, इनका बहुत सारा टैक्स बाकी हुआ है, तो वो जगह पे 7/12 वो महाराष्ट्र शासन में चली गई है, इसलिए मैं वो पैसा उठा के कोर्ट में भरता हूँ। आपने बोला कि 1 साल अभी रेंट पे है, उसमें क्या है कि ये जगह बहुत बड़ी है, प्लॉट नंबर 59 बहुत बड़ी है। प्लॉट नंबर 59 का जो एरिया है, वो एरिया का कुछ हिस्सा अनिल वाधवा को जाता है, कुछ हिस्से का जो महाराष्ट्र शासन के अंदर चली गई है, वो पैसा कोर्ट में जाता है। जिसका आपने जब रेंट एग्रीमेंट बनाया था तो किसके साथ बनाया था? पहली बार जब जगह ली थी, मैंने प्लॉट नंबर 39 का बनाया था मुकेश एड वाचवा के साथ, वो भी 800 स्क्वायर फीट का। लेकिन मुझे क्या किया उसने, चीट
800 स्क्वायर फुट का जगह उसके नाम पे था ही नहीं, मुझे प्लॉट नंबर 59 पे बिठा दिया और मुझसे 39 बोल के मेरे से 2 साल रेंट लिया। वही रिकवरी करने के लिए मैंने कोर्ट में केस डाला है कि ये मुझे गलत जगह बिठा के मेरे से 2 साल करीब 24 लाख रुपए में से रेंट उसने गलत लिया है। जो 6 लोगों के नाम पे लेता था, 6-7 लोगों के नाम पे लेता था, अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे, अपनी साली के नाम पे, ऐसे 7 लोगों का नाम है। उनके अकाउंट में बाकायदा डिटेल है जो मैं पैसा डालता था, मतलब वो भी मैंने ऑनलाइन भेजा है, कैश कुछ भी नहीं दिया है। वो सारा कोर्ट में हमने देके रिकवरी के लिए हमने किया है। 21 तारीख को मेरा ऑर्डर भी आएगा। सर जी वो जो बांधा है ना, वो जो रेंट के आपने लिया है, उसका मालिक तो होगा ना, जो टैक्स वगैरह आता होगा? अनिल एच वाधवा है। जो आप ये है? हाँ, यस यस। अनिल को दिया कि मुकेश को दिया? क्या आपने किराया मुकेश को दिया कि अनिल को दिया? मैं शासन कोर्ट को दे रहा हूँ। इसके पहले किसको दे रहे थे? इसके पहले मुकेश वाधवा ने मेरे से लिया ना 2 साल फ्रॉड करके, चीट करके। मालूम नहीं चल रहा, आपने जब एग्रीमेंट अनिल के साथ किया तो मुकेश को क्यों दे रहे थे? क्योंकि 800 स्क्वायर फुट का मुकेश ने भी किया था ना मेरे साथ में। 800 स्क्वायर फुट का प्लॉट नंबर 39, प्लॉट नंबर 39 वहां पे है ही नहीं। वो तभी तो हमने 420 का केस डाला ना। आप जीएसटी वगैरह भरते तो उसको देना पड़ता है, रेंट में ये लिया, इस जगह इसके है, मालिक इसका है, तो देना पड़ता है ना। हाँ, तो हम जब रेंट भर रहे थे तो अभी तो हमारा कोर्ट में जा रहा है पिछले 2 साल से। इसके पहले अनिल एच वाधवा को हम कुछ 2 लाख रुपए दे रहे थे, 1 लाख रुपए हम मुकेश वाधवा को दे रहे थे। तो जब ये मुझे मालूम पड़ा कि ये जगह डिस्प्यूट है, ये जगह पे इसका कोई वास्ता ही नहीं है, उसने जबरदस्ती घुस के मेरे आदमियों को, मेरे मैनेजर को उसने मारा था। उस टाइम की बात है, 2 साल पहले की बात है। तब मैंने क्या किया, जब उसने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरे आदमियों को मारा कि पूरा का पूरा रेंट मुझे चाहिए, ये बात पे जब विवाद हुआ तो मैंने जब पूरा इसका डिटेल निकाला तो मालूम पड़ा ये शासन में जा चुका है जगह। तो मैं सीधा सीधा शासन को मारा, ये कोर्ट में मैंने भाड़ा भरा। संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, आपने इस मामले को लेकर अपने वरिष्ठों को जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मैंने जिला अध्यक्ष जी को बताया है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं झूठा केसेस हो रहा है, आप इसका जो भी है ऊपर तक इंक्वायरी करिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपको माननीय रविंद्र चौहान जी से बात कराता हूं और मैं ऊपर आपको देवेंद्र जी के पास लेके जाऊंगा और ये आपको कहीं ना कहीं अन्याय नहीं होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये प्रदीप रामचंदानी जी को, जिला अध्यक्ष जी को हमने सारा बात बता दिया है और मेरे पास एविडेंस भी है, सारा सब हमने दिखाया। मुझे पूछना यह था कि मेरे ऊपर एफआईआर कैसे किया गया, जो जगह का 2 बार कैसे ट्रेस पास हो सकता है। अगर ट्रेस पास कैसे, मैं जब महाराष्ट्र शासन को दे रहा हूं पैसा, अगर मैं बिना पैसे का बैठा रहता था तो मैं समझता था कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं तो टिल डेट तक आपको दिखा रहा हूं, मैं भाड़ा भरा हूं। 26 लाख रुपया कोर्ट में जमा है, 26 महीने का, हर महीना 1 लाख रुपया जाता है। कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया था? अनिल वाधवा का जो था प्रॉपर्टी, एक दीवार है बीच में, अनिल वाधवा का ये साइड का प्रॉपर्टी था और प्लॉट नंबर 59 पूरा है। जब मुझे पता चला कि ये मुकेश वाधवा ने मेरे को बोला कि आप मेरे पास रेंटल पे आ जाओ, तो मुझे उसने 800 स्क्वायर फुट का एक रेंट एग्रीमेंट बनाया 11 महीने का, 11 महीने का जो एग्रीमेंट बनाया और मुझे 39 का एग्रीमेंट बनाया, तो मुझे लगा 39 इसका होगा। और लेकिन वो जब बाद में पता चला कि वो 39 पे ना बिठा के मुझे 59 पे ही बिठा रहा है और 59 का ही पैसा ले रहा है। तो मेरा कैसा है कि हमारा जो नोटरी वाला एग्रीमेंट हमको नहीं चलता है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारी रजिस्टर्ड है। जब हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए बात किया कि ये नोटरी हमको नहीं चलेगा, हमको रजिस्टर्ड चलेगा, तब जाके वो ये बात पे हमसे झगड़ा किया, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। आज आप जाएंगे, आपको मैं ये भी बोलता हूं, उस आशा कंपाउंड में आप जाइए, जितने लोगों को उसने वहां पे बिठाया है, एक के साथ भी एग्रीमेंट नहीं किया है। ये बात मैंने पुलिस को भी बोला कि भाई इसने इतने लोगों से भाड़ा ले रहा है, ऐसे ही भाड़ा ले रहा है बिना एग्रीमेंट का। अगर कुछ हो जाता है कंपनी में, कुछ गलत हो जाता है, तो आखिर ओनर कौन? क्योंकि ओनर ही नहीं, वो दिखाना नहीं चाहता है। वहां से वो 3 लाख रुपए का रेंट लेता है, लेकिन एक भी भाड़ोतरी के साथ उसने एग्रीमेंट नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही भाड़ा लेता है, कैश ले लेता है। आप कभी ग्राउंड में घुसो,
तो आप एक एक गाले में आप पूछिए कि आपने एग्रीमेंट किसके साथ किया है। किसी के साथ भी एग्रीमेंट नहीं किया है। अगर उसकी खुद की प्लॉट है तो आपको एग्रीमेंट बनाने का जरूरत है कि नहीं है? बिना एग्रीमेंट का, मैं पुलिस में इसका बाकायदा मेरे पास कंप्लेंट है कि इसने बिना एग्रीमेंट का कैसे सबको बिठाता है सबको, लेकिन उसकी ऊपर पहुंच है, ऊपर के पहुंच के हिसाब से पुलिस मैनेज करता है। अब मैं 10 कंप्लेंट करूंगा लेकिन पुलिस मेरे नहीं आएगी देखने को। मेरा अभी जनरेटर तोड़ा, सीसी फुटेज ले जाके दिखाया, पुलिस नहीं आई इंक्वायरी करने को। उसका कुछ भी जाके बोलेगा तुरंत पूरी टीम आ जाती है हमारे ऊपर अटैक करने को। यानी आपके जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, तो आप अभी उनको जाके मिलके यहाँ के जो सीनियर पीआई है उनकी कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल सर, मेरे ऊपर कंप्लेन उन्होंने 2:30 बजे रात को डाला। सवेरे तक का इंतजार कर सकते थे कि भाई आप पेपर लेके जाइए, आपने चाकू लाया कि नहीं लाया, आप उस जगह पे थे कि नहीं थे, सीसी फुटेज उनसे मंगाना चाहिए था। बिना एविडेंस का तो कुछ भी मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। बिना एविडेंस का फिर पब्लिक सेफ नहीं है। आपके ऊपर भी हो सकता है, हमारे ऊपर भी हो सकता है। कुमार एलानी आपकी लोकप्रियता देखते हुए भोगना है, इसकी वजह से ये 100% कुमार एलानी जी मेरे को कई बार बुला के वो मुझे बोला है कि आप पहले नगर सेवक का चुनाव लड़ो, आप विधायक का तैयारी मत करो। मैं उसका बात नहीं माना, इस वजह से वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा केस करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं डैमेज हो जाऊं। गुप्ता जी, आपने बोला कि हमको 6 महीना हमने समय मांगा, लेकिन हमको समय नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमको इससे पता चला आमदार की तरफ से कि उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार 6 महीने का समय दिया गया है। बिल्कुल, वो समय जब दिया था, हमारी उनकी ऐसी बात हुई कि आप एग्रीमेंट करके मुझे समय दे दो क्योंकि मुझे हैरेसमेंट करता है। उसने मुकेश वाधवा ने, दिनेश अग्रहरी उसमें गवाह है, उसमें 1-2 जन का मैं फूलचंद यादव भी रहे होंगे। वो कुमार एलानी जी के सामने एग्रीमेंट ऐसा फाड़ के फेंक देता है, बोलता है मेरे को मंजूर नहीं है। अगर ये चाहिए तो दिनेश अग्रहरी जी ने अपने हाथ से एग्रीमेंट लिखा था, वो एग्रीमेंट कुमार एलानी जी के सामने मुकेश वाधवा ने फाड़ा है कि नहीं फाड़ा है, आप उससे इस बात का आप बाइट ले सकते हो। अच्छा, आपको सब अभी इस मामले में सजा है तो आप चुनाव में लड़ेंगे आप? मैं कुछ भी हो जाएगा, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आपको एम्प्लॉय को जेल मतलब एट्रॉसिटी के लिए प्रदीप के लिए कुमार एलानी के विरोध में आप वरिष्ठों को शिकायत करोगे? बिल्कुल शिकायत करूंगा। अगर वो हमारे पार्टी में रह के, हमारे पार्टी में एक मैं अच्छे पद पे बैठा, उत्तर भारतीय का आज मैं सेल का अध्यक्ष हूं, अगर वो मेरे ऊपर केस करवा सकता है झूठा झूठा, तो भारतीय जनता पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता है, जो मेरे साथ में काम करने लोग हैं, वो सब डरे हुए हैं कि जब हमारे अध्यक्ष के ऊपर ही केस हो रहा है तो हम कहां सेफ है। तो हम तो शिकायत ये ऊपर करेंगे ना, करना ही चाहिए शिकायत। एम्प्लॉय को उसमें वो झंडे ऊपर लगे, किस पार्टी में लगाए? वो कल रात को क्या हुआ कि आरपीआई का झंडा मेरे फैक्ट्री में घुसते हैं, उसका भी सीसी फुटेज है। मेरा कैमरा तोड़ते हैं, घुस के पूरा कैमरे तोड़ दिए हैं और वहां पे आरपीआई का झंडा जबरदस्ती लगा देते, जबकि प्राइवेट जगह है। प्राइवेट जगह पे आप झंडा लगा के हड़पना चाहते हो, ऐसा दिखा रहे हो, और वो भी मेरे फैक्ट्री के अंदर घुस के लगाते हैं। तो आप मेरे को बताओ, हाँ, उस मामले में एफआईआर किया क्या आपने? हमने उनके ऊपर एफआईआर किया है। अब उसका एक्शन अभी तक कुछ हुआ नहीं है क्योंकि सीसी फुटेज भी दिया है। जो ने मेरा कैमरा तोड़ा है, जो लोग ने आके मेरे आदमियों को गाली दिया है, वहां से हमारे टी शर्ट्स का गोनी पड़ा था, ये लोगों ने जाते टाइम मेरा टी शर्ट का सामान भी उठा के लेके गए। हमने वो बात शिकायत किया, रात को 12 बजे हमको एफआईआर किया है और बोले मैं एक्शन लूंगा। अभी कोई भी एक्शन अभी तक पता नहीं चला है कि एक्शन लिया है या नहीं लिया है। वो ऐसा भी हो सकता है कि आप भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हो और आरपीआई आपका मित्र पक्ष है राज्य में, तो इसके लिए झंडे लगा के गए हो? देखिए, मैं मित्र पक्ष है तो इसका मतलब मित्र पक्ष को ही सताना है, ये तो गलत बात है ना। आप झंडा लगाएंगे और मेरे आदमी को गाली देंगे, मेरे कैमरे तोड़ोगे, तो ये कौन सी मित्रता है? ऐसा तो नहीं लगता कि सिंधी बनाम हिंदी ऐसा नहीं हो सकता आगे चुनाव?
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, सिंधी रहने दो, नॉन सिंधी रहने दो, हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, मैं सब धर्मों के साथ काम करता हूँ। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मैं एक जात के लिए बोलूं या कुछ नहीं। हम सब धर्म के साथ में, सर्व धर्म समान है। मैं सबके लिए काम करता हूं और आगे सबके लिए काम करूंगा। टाइम मांगा था, बाकायदा राइटिंग में उन्होंने दिया था कि 15 दिन में आपको कमला नेहरू नगर में हिंदी भाषी भवन का मैं भूमि पूजन करके दूंगा। ये बात को 1.5 महीना हो गया। जब मैं उनसे पूछने जाता हूं कि आपने 1.5 महीना, 15 दिन का 1.5 महीना लगा दिया, अब तक आपने कोई भी वहां पे, तो वो बोलते काम चालू है, अभी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं कि मैं आपको जवाब दूं। लेकिन उन्होंने लिखित में दिया है कि मैं 15 दिन में आपको हिंदी भाषी भवन दूंगा। तो हिंदी भाषी भवन तो 1 इंच भी नहीं दिए। उत्तर भारतीयों का वो कोई सम्मान करते नहीं है। मैं आपको एक वीडियो फुटेज भेज रहा हूं जिसमें कुमार एलानी जी ने बोले हैं कि जाओ नहीं देता है, जो उन्होंने अपने ऑफिस में बोला है कि जाओ हिंदी भाषी भवन नहीं देता है, जाओ। लेकिन आपके साथ रामचंद्र का फोटो भी डाला था मीडिया पे। हाँ, आइलैंड ने आपके साथ और रामचंद्र है ना, जवाहर होटल बैठक के लिए बोला। वो इसलिए डाला था कि मैं बोला अगर हिंदी भाषी भवन नहीं दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुझे जवाहर होटल में बुलाए और उन्होंने ये राइटिंग में दिया कि आप अभी इस्तीफा मत दीजिए, हम हिंदी भाषी भवन आपको 15 दिन के अंदर देंगे। लेकिन उन्होंने वो वायरल गलत कर दिया। आपके एम्प्लॉय को गाली दिया जाए, एम्प्लॉय को दिया प्रदीप को। हाँ,